Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. So today's lecture from New Oxford Mathematics 7th edition, जिसका हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। इसकी जो एक्सरसाइज 3A है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एक्सरसाइज 3B से स्टार्ट करते हैं, जिसका हम बेसिक लेवल करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहा गया है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने सिग्निफिकेंट जो फिगर है वो हमने इन नंबर्स के बताने कि किसका क्या है। तो क्वेश्चन जो है वो हमने लिख लिया है। तो जो सबसे पहला है वो है 39018। ठीक है, यहाँ पर साथ साथ मैं बताऊंगी कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है और किस तरह से हमने सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करना है। तो जो ये पहला वाला है इसमें क्या और कौन सा रूल काउंट हो रहा है कि ऑल ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कह रहे हैं कि अगर ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो डिजिट के सेंटर में आ रहा है तो उसे हम काउंट करेंगे। यहाँ पे ज़ीरो से पहले भी डिजिट है और ज़ीरो के बाद भी डिजिट है, यानी कि ज़ीरो सेंटर में है, तो ये वाला जो ज़ीरो है काउंट होगा। तो हम इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5। देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब हम सेकंड करेंगे। सेकंड में क्या कहा गया है? 0.028030। अब हमने बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? रूल नंबर 2, इन अ डेसिमल ऑल ज़ीरो आफ्टर अ नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब है कि डेसिमल में, यानी कि पॉइंट के बाद अगर हमारे पास जो डिजिट्स हैं, ठीक है, उसके डिजिट्स के बाद अगर ज़ीरो आएगा तो वो काउंट होगा, लेकिन अगर डिजिट से पहले ज़ीरो है तो वो काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ये क्या है हमारे पास? डेसिमल। डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है वो क्या है? 2, यानी कि हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 28030। यहाँ पे कितने डिजिट हुए हमारे पास? 1 2 3 4 5। तो इसका भी आंसर क्या होगा? देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब हम करेंगे इसका पार्ट सी। पार्ट सी में क्या कहा गया है? 2900 टू द नियरेस्ट 10। अच्छा, जो पहले वाले क्वेश्चन थे वो तो एज इट इज़ थे, यानी कि उन्होंने वैल्यूज़ लिखी हुई थी और हमने सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना था। लेकिन इन्होंने कहा है कि पहले इस नंबर को आपने नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है, उसके बाद आपने सिग्निफिकेंट काउंट करने हैं। तो इस नंबर को अगर हम यहाँ लिखें, 2900 को हमने लिखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया यूनिट 10 100 1000, यानी कि 10 तक हमने काउंट करना है। यूनिट जो है उसे हमने रिप्लेस करना है और इसे राउंड ऑफ करके 10 तक करना है। तो हमने एक्सरसाइज जो 3A थी उसमें भी कहा था कि जो हमारे पास जो भी वैल्यू जिसे हमने रिमूव करना होता है उसको हमने देखना होता है कि अगर ये 5 से छोटा नंबर है तो अगले वाले नंबर में कुछ भी ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर ये 5 या 5 से बड़ा नंबर होगा तो अगले वाले नंबर में 1 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 0 है, यानी कि ये एज इट इज़ आ जाएगा 290। ठीक है, अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें कि कहीं जगह पर हम ये जो ज़ीरो है उसे काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट में, लेकिन इसमें हम क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही हमें कहा है कि नियरेस्ट 10 तक, यानी कि 10 तक हमने बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और 10 तक कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज गिवन इन ब्रैकेट। यानी कि जो हमारे पास नंबर दिया गया है उसे हमने राउंड ऑफ करना है, और किस तरह राउंड ऑफ करना है उनकी ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है कि इसको 2 में करना है, इसको 4 में करना है, इसको 3 में। इस तरह जो जो हमें ब्रैकेट में गिवन है उसी तरह से हमने इसे राउंड ऑफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला क्या है? 7 2 8। ठीक है, ये हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3। लेकिन हमने इसे कितने में करना है? 2 में करना है। तो 2 में करने के लिए हम इसे क्या करेंगे? 1 2। ठीक है, पहले आपने देख लेना कितने में करना है, यानी कि सिर्फ 2 में करना है, यहाँ तक करना है हमने। तो जो हमारे पास ये नंबर है इसके बाद वाले नंबर को अगर हम देखें
तो अगर तो ये 5 से छोटा होगा तो अगला नंबर एज इट इज़ रहेगा। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो अगले नंबर में 1 प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 8, यानी कि 5 से बड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1। तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया है, लेकिन हमने इसे रिप्लेस किया है तो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे। इस 0 को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 73 बनेगा। ठीक है, ये हमने रिप्लेस करके हमने यहाँ पर 0 लगाया है, तो ये इसका आंसर यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आप यहाँ पे इसकी वो भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में क्या कहा गया है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि 1 2 3 4 निशान लगा देंगे। यहाँ तक हमने क्या करना है, इसे राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, जो हमारे पास लास्ट नंबर है उसके बाद वाला देखेंगे हम, उसके बाद क्या है 8, यानी कि ये 5 से बड़ा है, तो अगले नंबर में क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 503.9। ठीक है, आंसर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा बच्चों का कि अगर हमने यहाँ पर 0 डाला है तो यहाँ पर 0 क्यों नहीं डाला। देखें, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसमें मैंने बताया है कि अगर डेसिमल के बाद 0 आ जाए, नॉन ज़ीरो के बाद, तो फिर हम उसे काउंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 ऐड कर दूँगी तो वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर की जगह 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, इसलिए हम इसमें 0 ऐड नहीं करेंगे। अब हम करेंगे पार्ट सी। पार्ट सी है 0.0030185 4 सिग्निफिकेंट फिगर। पार्ट डी भी लिख लेते हैं 6396 2 सिग्निफिकेंट फिगर एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, दोनों पार्ट लिख लिए। तो पार्ट सी में क्या कहा गया है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने करना है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद अगर 0 आ जाए तो वो काउंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमने 3 से स्टार्ट करना है और कितने डिजिट लेने हैं, 4 डिजिट लेने हैं, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ तक। अब देखें इसके बाद वाला नंबर 5 है, यानी कि 8 में हम क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे, तो ये क्या है 3019 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और जो बाकी एज इट इज़ जो वैल्यूज़ है उसे हम ऐसे ही लिख देंगे 0.00। ठीक है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने 4, 1 2 3 4। डेसिमल के बाद अगर हमारे पास 0 आ जाएंगे उसे हमने काउंट नहीं करना, डिजिट्स आएंगे तो हमने काउंट करना है। तो ये आंसर आ गया इसका। अब है इसका पार्ट डी। पार्ट डी में उन्होंने हमें कहा है कि आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर भी करना है और 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी करना है। तो यहाँ पे क्या है 6396। तो अगर हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लें तो हमारे पास सिर्फ कितना आएगा 63। अब 3 के बाद वाला अगर हम नंबर देखें तो वो क्या है 9, यानी कि 3 में 1 प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 64। अब जैसे एज इट इज़ पहला क्वेश्चन था हमने रिमूव किया, तो यहाँ पर कोई भी डेसिमल नहीं था तो हमने यहाँ पर 0 ऐड कर दिया। इसी तरह जब हमने यहाँ पर जो 2 नंबर रिप्लेस किए हैं उसे हम 0 लिख देंगे, लेकिन ये है कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब हमने किस में करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे तो 639 करेंगे, और 9 के बाद भी हमारे पास क्या है 6, यानी कि 5 से बड़ा नंबर है, तो 9 में क्या प्लस हो जाएगा 1। अगर हम 9 में 1 प्लस करेंगे यानी कि 639 है ना, 639, ये थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं यहाँ पे। अगर इसमें मैं 1 प्लस करती हूँ तो 9 1 प्लस क्या हो जाएगा 10, 1 ऊपर चला गया, 3 1 प्लस क्या हो जाएगा 4, और 6 एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आया 640। ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन जो हमने एक 6 को रिप्लेस किया है उसकी जगह भी हम 0 डालेंगे। इतना जो है वो हमारे पास क्या है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन जो ये है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे नॉन सिग्निफिकेंट। इसे हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ये 3 जो हैं ये काउंट होंगे। अब हम करेंगे पार्ट ई।
9.993 सिग्निफिकेंट फिगर और पार्ट एफ भी उतार लेंगे 8.076। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो पार्ट ई है उसमें उन्होंने कहा है कि हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। यहाँ से हम देखते हैं 1 2 3, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए हमें। अब देखें जो हमारे पास जो लास्ट डिजिट है इसके बाद अगर हम देखें तो ये क्या है 9, इसमें हम 1 प्लस करेंगे। इसमें भी हम थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। यहाँ पर 9.99, ठीक है, इसमें अगर हम लोग 1 प्लस करें, 9 में 1 प्लस किया 10 हो गया। ठीक है, दोबारा से 9 में 1 प्लस किया तो 10। ये जो पॉइंट है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और 9 में 1 प्लस किया तो 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा 10.0। हमने जो है वो शुरू के 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, यानी कि उन्होंने कहा है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। तो जो हम 4th 0 है उसे रिमूव करके सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखेंगे। अब करेंगे पार्ट एफ। पार्ट एफ में कहा गया है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम इसे काउंट कर लेते हैं 1 2 3, यानी कि 7 तक हमने इसे काउंट करना है। 7 के बाद क्या आ रहा है 6, 5 से बड़ा है तो 7 में 1 ऐड हो जाएगा 8.08। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और ये हमारे पास है आंसर। अब हमने इसमें भी रिप्लेस करके जो है 0 नहीं डाला। क्यों नहीं डाला, अगर हम डेसिमल लिख रहे हैं और डेसिमल के बाद जो डिजिट के बाद अगर 0 आ जाएगा तो वो काउंट हो जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स की जगह वो हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। होप सो कि आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे कि किस तरह किया है और इसमें कौन कौन से रूल्स अप्लाई हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।